हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। लेंथ ऑफ द फेंस, फेंस क्या होता है? इसके चारों ओर जो भी हम कुछ लगाते हैं ना, फेंस कहलाता है। सजावट के लिए लगा दो या जाला लगा दो, जो भी है। तो ये कहता है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। इसका जो है फेंस का जो हमारा लेंथ है पूरी, वो कितनी है? 120 मीटर। यानी 120 मीटर जो है, इसको ऐसे लपेटा, पूरी लेंथ है इसकी पूरी ट्रेपेज की। ये कहने का मतलब है इफ BC 48 मीटर, मैंने यहाँ फिगर दे रखी है बुक में, मैंने यहाँ लिख दिया BC 48 मीटर, CD 17 मीटर एंड AD 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। यानी इसका हमें एरिया निकालना है। अब एरिया किसका निकालना? कौन सा फार्मूला लगेगा? किस शेप का है ये ट्रेपेजियम शेप का है। तो यानी हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। यानी जब हम लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड, इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। एक चीज इसने और कही है, साइड AB परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। यानी ये जो AB जो है, ये परपेंडिकुलर है इसमें पैरेलल साइड, और पैरेलल साइड कौन सी है? AD और BC। ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ आ गया? इस तरीके से हमें इसका एरिया निकालना है। अब बच्चे, होता क्या है, जब हम ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला लिखते हैं, चलिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया जो होता है वो हमारा क्या होता है? 1/2 इंटू A प्लस B, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब अगर यहाँ पर हमें हाइट नहीं दे रखी बीच की, वो हाइट यानी डिस्टेंस नहीं दे रखा, वो डिस्टेंस क्या होगा? वो AB डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, ये इसका डिस्टेंस होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो AB है। तो अभी हमें पहले AB फाइंड करना पड़ेगा, हाइट भी तो मालूम करनी पड़ेगी दोनों पैरेलल साइड्स की। यहाँ हमें AB नहीं दे रखा है, तो हम पहले क्या करेंगे? AB को फाइंड करेंगे, और AB फाइंड होते ही फिर हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो एरिया, इसका AB कैसे निकले? AB निकालने के लिए ये 120 दिया हुआ है लेंथ ऑफ फेंस। अब लेंथ ऑफ फेंस का मतलब ये हो गया कि इसके चारों साइडों का सम हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ जो हमें दे रखा होता है ना, पहले उसको लिखो। लेंथ ऑफ फेंस, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम, या तुम पूरा लिख दो ABCD लिख दो और छोटा कर दो। लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ABCD, वही है हमारा ABCD है ट्रेपेजियम। ये कितना दिया हुआ है? ये हमें दे रखा है 120, तो मैं यहाँ 120 लिखूंगा बच्चे। पहले फार्मूला मत लिखो, पहले जो उसकी वैल्यू दे रखी वो लिख दो यहाँ पर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ फेंस कैसे निकलेगी? मैंने इसका इसमें जो है, मान लो मैंने कोई तार लिया और उसको मैंने तार लगाना है। ठीक है, फेंस कहना है। तो फेंस का मतलब इन सब साइडों का सम जो होगा, पैरामीटर जिसे कहा गया ना वो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ फेंस कैसे निकलेगी? AB प्लस BC प्लस CD और CD प्लस DA या AD कह लो, जो मर्जी से करो, इजिकल टू ये पूरा सम, इन सब का सम दिया हुआ है 120 मीटर। ये फेंस हो गया, सब समों का, साइडों का सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, अब इनकी वैल्यू पुट करो। AB कितना है? AB हमें फाइंड करना है। AB नहीं दिया मतलब AB लिख दिया। प्लस BC कितना दे रखा है? 48 मीटर, तो 48 लिख दो। प्लस CD कितना दिया हुआ है? CD हमें दे रखा है, ये रहा CD, या DC को या CD को 17 मीटर, तो 17 लिख दिया। और DA कितना है? 40 दे रखा है, इजिकल टू 120। ये सब मीटर में है, अभी करेंगे लास्ट में लिख देंगे। अब इनको सॉल्व करो। AB प्लस, अब इनको प्लस कर दो, 8 और 7 15। ठीक है, 5 6 105 आ गया, इजिकल टू 120 आ गया। तो AB की वैल्यू क्या होगी? AB इजिकल टू, ये 105 इधर जाएगा, प्लस का है, ये लेफ्ट से राइट में जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो यानी AB हमारा जो है वो आ गया 5 मीटर। ये है, सॉरी 15 5 नहीं 15, एक तो 120 में से 5 है, 15 मीटर आ गया ये डिस्टेंस AB, जो कि हमारी यहाँ पर ये AB क्या कहलाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, और इसको हम H से डिनोट करते हैं। तो अब ये हमारा AB जो हमें मिल गया, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें तो फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस फील्ड।
दिस फील्ड का मतलब इस ट्रेपेजियम का। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्योंकि हमें डिस्टेंस मिल गया, अब यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ फील्ड। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी, हमें फाइंड करना है, इसके आगे हम फार्मूला लिख देंगे। क्या होता है, अब फील्ड की बात कर रहे हैं और फील्ड की शेप क्या है, ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे ट्रेपेजियम का फार्मूला रहेगा 1/2 a + b × h। अब हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, 1/2 लिख दिया इंटू ए और बी क्या होती है, पैरेलल साइड, ये जो आप सामने की है। तो एक को 40 मान लो और एक को 48 कह लो, ये तो किसी को ही मान लो, चाहे इसको ही मान लो चाहे इसको ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटू हाइट, अब हाइट जो है, हाइट हमारी कौन सी है, ए बी हाइट है, और ए बी हमने कितनी फाइंड करी है, 15। तो यानी हाइट हमारी हो गई 15 और ये आएगा मीटर स्क्वायर। ये बात समझ आई, हाइट क्या है, ये हमारी निकली ना 15, ये जो है दोनों इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, 1/2 पहले इसको प्लस कर लेंगे, 88 आ गया इंटू 15 आ गया, इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। तो हमारे पास आया 44 × 15 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा बच्चे, मल्टीप्लाई करो 44, वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, चलो यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, 5 4 20, 22 हो गया, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 0 6 6 60। तो ये आ गया 660 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर था। एरिया ऑफ फील्ड 660 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।